ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाणीधाणं नमो वाचारणं नमो लोके सर्वसारभूतं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगितां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणनाथये। ग्रंथ ले ले में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, क्योंकि इसमें से 30वें अधिकार से हम पढ़ ले रहे हैं, उसी का हम मंगलाचरण भी करते हैं। सो निज भाव सदा सुख अपना करो प्रकाश, जो बहु विधि भगवान के तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, पहले दिन भी हमने ये देखा था कि क्या हम सभी दुखी हैं या नहीं, है ना? सभी जन दुखी हैं। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हम ये देखेंगे कि दुख कैसा होता है। सबको पता है कि दुखी हैं, पर अब दुख भी किस प्रकार से होता है हमारे जीवन में, हम उसको देखने वाले हैं। और यदि अगला ही पेज देखेंगे तो क्या लिखा है? मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। दुख तो ठीक है, हमने देख लिया, दुखी है मान भी लिया, दुख कैसा होता है सब कुछ देख लिया। अब उसके आगे क्या कि मोक्ष सुख किस प्रकार का होता है। और उसके पहले भी हम देखेंगे कि मोक्ष में सुख है भी या नहीं। हम रोज ये बात करते हैं कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, पर यदि चलो मोक्ष चले गए, ठीक है, अब वहां पे मजा ही नहीं आया, फिर तो हम कल के प्रवचन में या फिर परसों यह जानेंगे कि मोक्ष में क्या सुख है भी या नहीं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे कि दुख का सामान्य स्वरूप क्या होता है, कि हम दुखी किस किस प्रकार से हैं। हम सबको पता है कि हम दुखी हैं, फिर भी हमें ये जानना आवश्यक है कि हम दुखी किस किस कारणों से हो रहे हैं, कि हम उनको गलती से सुख तो नहीं मान रहे। इसमें जो चौथे नंबर का पॉइंट आएगा उसमें यही गलती निकल के आएगी कि हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं। तो इसीलिए हमें यह विषय समझना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय का नाम है दुख का सामान्य स्वरूप, जिसमें हम 4 प्रकार की इच्छाएं समझेंगे। कौन सी 4 प्रकार की इच्छाएं? सबसे पहले मैं चारों ही प्रकार की इच्छाओं के नाम बोल देता हूं। तो सबसे पहली इच्छा का नाम है विषय। क्या? विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी है कषाय पूरी करने की इच्छा। तीसरी है पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। और चौथी है पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा। क्लियर सबको? पहली विषय, कषाय, पाप, पुण्य। क्या? विषय को पूरा करने की, कषाय को पूरा करने की, पाप को क्या पास लाने की या दूर करने की? दूर करने की। और पुण्य को क्या? भोगने की। तो ऐसी 4 प्रकार की इच्छाओं को हम समझेंगे। तो पहली इच्छा को हम देखते हैं। हम इसे पूरा रीड नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बचा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पहली इच्छा का जो सार है वो मैं बता देता हूं। तो जो पहली इच्छा है वो कौन सी है? विषय ग्रहण करने की। विषय मतलब जानते हैं क्या होते हैं? पंच इंद्रिय होते हैं और पंच इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के क्या क्या विषय हैं? क्या? हाँ, ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा गरम, ठंडा नरम, इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबने बहुत पहले याद किए होंगे। ऐसे ही रसना के भी होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, ऐसे ही जो भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषय। तो ऐसे विषयों की पूर्ति करने की हमारी इच्छा होती है। ठीक है, अभी जैसे कि हम बैठे हैं तो क्या चटाई चाहिए साथ में, यदि टिकने को स्थान मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये क्या है? विषय पूर्ति कर रहे हैं ना। कौन से इंद्रिय की? स्पर्शन इंद्रिय की। फिर अभी भोजन करने जाएंगे। अब भोजन में क्या 10 लक्षण में बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो जितनी भी बहुत कम से कम चीजों से जो सबसे अच्छा बन सकता है वो हम ट्राई करते हैं। क्यों? रसना इंद्रिय की पूर्ति नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या है? विषय ग्रहण करने की इच्छा हमें होती है।
इसमें देखिए क्या क्या उदाहरण है, जैसे वर्ण को देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छाएं होती हैं। वर्ण को देखने की मतलब क्या? जब तक 2-4 रील ना देख लें, यूट्यूब पे 2-4 मिनट, 2-4 खोलते तो कितने के लिए हैं, सिर्फ ऐसे ही देख लें कि हुआ क्या है। तब समय क्या था, चलो समझ लगभग 10 बज रहे थे, ठीक है, उस समय पे किया, करते करते पता ही नहीं है कि खो गए उसी में, ठीक है। घड़ी देखी तो एकदम से 12 बज गए। होता है या नहीं होता? ये क्या है, कौन सी? चक्षु इंद्रिय। कि चक्षु इंद्रिय को इतना मजा आ रहा है कि कुछ और नया और नया। अब तो एआई का जमाना है, जो दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, उसको देखने मिल जाता है तो उसमें और ज्यादा मजा आता है। अव्यक्त है, उसको हमने कभी जाना ही नहीं है तो और अच्छा लगता है। ये कौन सी इंद्रिय का पोषण हो गया? स्पर्शन देख लिया, रचना देख लिया, चक्षु देख लिया। अब क्या कर्ण? पूजन के समय कोई अच्छा सा बीच में भजन आ जाए तो मजा आ जाता। ऐसा होता है नहीं होता कि इन भगवान की पूजन हो जाए तो और अच्छा लगेगा। तो ये भी क्या है, पूजन करना भी क्या बात है, विषय कषायों की ये पूर्ति है अपनी। क्योंकि पूजन करते करते कोई मोक्ष तो जाता नहीं है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। भले ही अच्छा है, ठीक है, अच्छे प्रकार का है, पर क्या है तो राग ही ना, है तो विषय ही। कम से कम बॉलीवुड के गाने सुनने से तो अच्छा है, परंतु है क्या, बंधन वाला या फिर मुक्ति वाला? बंधन वाला ही है। तो इसीलिए इसको भी हमें कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए स्वाध्याय को पूजन आदि से अधिक मुख्यता दी जाती है। ऐसी ही नहीं कि निश्चयाभासी हो चुके हैं XYZ, इसीलिए अधिक मुख्यता दी जाती है क्योंकि स्वाध्याय से हम समझ पाएंगे कि हमारी गलतियां क्या हो रही हैं। जैसे पूजन हमने पढ़ ली, पंचमेरु की कोई मुझे गलती से भी पूरी जयमाला समझा दे। पंचमेरु की जो हम करते हैं ना, कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ ये है, वो है, वो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बोलना है तो बोलना है, बात खत्म। क्योंकि विषय की पूर्ति नहीं करेंगे तो मन में खटक रहेगी कि यदि पंचमेरु के 80 भगवान बुरा मान गए तो श्राप प्राप्त दे दिया गलती से, फिर क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में बैठी हुई बातें हैं। अच्छी बात है, पूजन करनी चाहिए, बिल्कुल भी निषेध नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु स्वाध्याय में भी उतना ही समय देना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय से हम रूबरू खुद की बात करते हैं। उसमें तो क्या है, भगवान की बात चल रही है कि भगवान का इतना बड़ा पर्वत है कि मुंडी टूट जाए देखते देखते, इतने ऊंचे। उसमें तो क्या अपनी कहाँ बात आ रही है, उसमें भी अपन हालांकि अपनी बात निकाल सकते हैं जब हम स्वाध्याय का आधार लेंगे, तब जब हमें यह पता होगा कि जो भगवान वहां विराजमान है वो मेरे ही आत्मा का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। ये बात कहां से पता चलेगी? स्वाध्याय से। तो अधिक महत्वता हमें इसे भी देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज में लगे रहेंगे तो अभी शाम को प्रकरण चल रहा है ना, कौन सा? व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी। और यदि सिर्फ स्वाध्याय में ही लग गए, भगवान से दूर हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। हम खुद को ही भगवान मानने लगेंगे कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, मंदिर क्यों जाना। इसीलिए दोनों का सुमेल बिठाना है हमें। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जैसे कि चक्रवर्ती आदि की बात आती है, वो भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं कि किसी को लगे ही ना कि ये सम्यक दृष्टि है, ऐसे उछल रहा है भगवान को देख के। इस प्रकार की भक्ति करते हैं और जब ध्यान करने बैठते हैं तो 48 मिनट में मोक्ष हो रहा है। तो ऐसी गजब की अंदर में अनुभूति होनी चाहिए कि निश्चय भी एक समान, व्यवहार भी एक समान, तभी जाके मोक्ष हो पाएगा। ना सिर्फ पूजन करके मोक्ष चले जाएंगे और ना ही सिर्फ स्वाध्याय करके, दोनों का सुमेल होना चाहिए। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं वर्ण देखने की, राग सुनने की इच्छा और अव्यक्त को जानने की, ये बड़ी खतरनाक है। अव्यक्त जानते क्या होता है? कि जैसे किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और गलती से फोन कट गया, ठीक है, फोन पर बात चल रही थी, पूरी बातचीत हुई, लास्ट में एक चीज बोली कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी एक बात बताऊंगा और फोन कट गया। तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, कट गया तो कट गया। ऐसा करेंगे क्या? 10 बार फोन लगाएंगे, अब तो हमें बात जाननी ही है। चलो बाय चांस उस दिन लग ही नहीं पाया फोन, 10 फोन लगाया नहीं लग पाया,
1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कई कई सालों तक याद रहता है। जैसे मुझे भी याद है, मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम सुन के रह जाओगे। तो मैं उससे कई बार अभी भी पूछता हूँ, भाई वो बात क्या है, कौन सी इच्छा है ये? अव्यक्त को जानने की। जब तक हम उसको नहीं जान लेंगे तब तक अंदर में शांति नहीं मिलती। जैसे मंच रहता है, ठीक है, मंच पे पर्दा क्यों लगाते हैं? लोगों में ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे अंदर, भले उसके पीछे एकदम फालतू सी चीज हो, ठीक है, पर क्या एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर। अव्यक्त को जानने की इच्छा बहुत है हम सभी में, इसीलिए पर्दा जैसे ही खुलता है तो अब जिसको जैसा मानना हो वो बस पूर्ति हो जाती है कि चलो अच्छा था तो अच्छा, बुरा था तो बुरा, पर देखना जरूर था। क्यों? कौन सी इच्छा खटकती है? नहीं तो अव्यक्त को जानने की इच्छा। इस प्रकार से ये कौन सी इच्छा थी? विषय को ग्रहण करने की इच्छा। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। और ऐसे ही हम हर प्रकार के इंद्रिय में यह लगा सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि ये वाला गद्दा बेस्ट होता है, ये वाला सोफा बेस्ट होता है, तो जब तक उस पर एक बार बैठ के या लेट के नहीं देख लेंगे तो क्या इंद्रियों को लगा रहेगा कि इसमें ऐसा है क्या, एक बार हो तो जाए। किसी ने बोल दिया कि इस स्पेसिफिक जगह का भोजन सबसे अच्छा है, तो कई लोग जो बहुत ज्यादा जीभ के लंपट होते हैं वो लोग तो किलोमीटरों दूर चले जाते हैं सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए। इच्छाओं की पूर्ति मात्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी करते हैं, ऐसी कोई उसमें दोहरा नहीं है कि हम भी ना करते हो कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए सिर्फ स्वाध्याय करके। हमारे जीवन में भी ये गलतियां होती हैं, ठीक है, तो उन्हीं गलती को सुधारने के लिए हम इसे और अच्छे से देख रहे हैं डिटेल में कि कैसी कैसी गलतियां होती हैं। पहले नंबर की कौन सी हो गई गलती? कौन सी इच्छा? विषय को क्या? विषय को ग्रहण करने की इच्छा। अब अगली इच्छा देखते हैं कौन सी है, जिसका नाम है क्या? कषाय की पूर्ति करने की इच्छा, जिसे हम शाम को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं कि जब तक व्यक्ति क्रोध ना कर ले, मान की पुष्टि ना हो जाए, तब तक कैसा लगता है? आकुलित व्याकुलित होते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं कि एक इच्छा का कषाय भाव को अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है, और वहां भी कोई अन्य पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुलित होता है। जैसे किसी व्यक्ति पे हमें क्रोध आ गया, ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि वो क्रोध निकालने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उस व्यक्ति से थोड़े दूर हो गए, उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, परंतु खटक रहती ना अंदर में कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा था कि जवाब तो हम देंगे, क्या मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। जब तक वो पत्थर ना गल जाए, होना उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब तक ना हो जाए। क्या लिखा है कि यहाँ कोई पीड़ा नहीं है, पर जब तक वो पूर्ति ना हो जाए, जब तक हम वो ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दें, तो अंदर में एक खटक बनी ही रहती है। ऐसा है या नहीं? ऐसा तो मैंने क्या क्रोध कषाय पे घटित कर दिया। बाकी की जो 3 कषाय हैं उस पे अपने आप ही घटित कर लेना। कौन कौन सी बची? माया, लोभ और मान। मान, माया, लोभ, 3 बची है ना। तो मान में भी लगा लेना, माया में भी लगा लेना और लोभ में भी लगा लेना। क्रोध में हमने घटित करके देख ली है। अब तीसरी इच्छा देखते हैं। तीसरी इच्छा हमारे जीवन में बहुत है, निरंतर होती ही रहती है। कौन सी? पाप के उदय को क्या करने की? दूर करने की। पाप का उदय सभी का है जो संसार में है, और स्पेसिफिक हम तो पंचम काल में है, जिसका नाम ही क्या है? दुखमा। कि दुख ही दुख मिलेगा, सुख ढूंढने जाओगे तो भी उस सुख के पीछे धीरे से दुख मिल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। और यहाँ भी यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। क्या बात आई कि एक इच्छा तो ऐसी है
कि शरीर में या फिर बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, कि शरीर में कोई रोग आदि हो गया, ठीक है, जैसे कि कट लग गया हमें हाथ में, कट लग गया, ठीक है, घाव भरने की दवाई लगाएंगे, घाव भर गया, अब घाव भरने के बाद दाग दिख रहा है, वो उस दाग को भी ठीक करना है, और चलो दाग तो लगा है वो भी चलो ठीक हो जाएगा, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा तो उसके लिए एक इंजेक्शन और लगवा लो। ऐसे होते हैं ना हमारे रोग, यदि गलती से कुछ हो ना जाए, पर जो होना होता है वो हो ही जाता है, झटके से क्या पता रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा आ जाए, जीवन में कुछ भी नहीं किया था उल्टा सीधा कार्य, फिर भी रोग आदि तो होते ही हैं। क्यों? किस चीज का उदय रहता है? वो पाप का उदय रहता है। शरीर का उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। शरीर तो कैसा था? एकदम स्वस्थ। कई बार हम सुनते ना कि एकदम इतना अच्छा व्यक्ति था, चलता फिरता रोज एक्सरसाइज करता था और एकदम से सुबह उठ ही नहीं पाया, हार्ट अटैक से खत्म, एकदम स्वस्थ शरीर, फिर भी क्या खत्म। कैसे? किस चीज का उदय था? पाप का उदय। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-4 बार वेंटिलेटर पर चले जाएं तो भी कुछ नहीं होता, शरीर में से सरिये आर पार हो गए, छेद हो गए, चाकू कप गई, बंदूक की गोलियां लग गई 10-10, फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस समय आयु कर्म का बंध है, उस समय उतना पुण्य का उदय है कि मरण को प्राप्त नहीं होंगे तो नहीं ही होंगे, भले ही उसमें कितने ही प्रयास कर लें। कई लोग तो स्वयं आत्मघात करने के लिए आत्मघात करने का प्रयास करते हैं, जहर खा लेते हैं, फिर भी बच जाते हैं। क्यों होता है ये सब? इसके पीछे शरीर का इससे कुछ लेना देना हुआ क्या? एक व्यक्ति का शरीर तो कैसा था? परफेक्ट, 6 पैक, डंबल, सब कुछ उसके पास बढ़िया, एकदम डोले शोले, फिर भी क्या? और एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे, कि अगले क्षण के लिए लोग देख रहे हैं कि अब जा रहे हैं कि तब जा रहे हैं, और वो वाला व्यक्ति बचा है और इस साइड वाला व्यक्ति खत्म हो गया। तो शरीर का इससे क्या लेना देना? किसका लेना देना है? पाप कर्म का उदय। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो पाप कर्म किसने किए? किसने किए? स्वयं ने किए। पाप कर्म हमने किया तो उससे क्या बना? आयु कर्म बना, ठीक है। तो आयु कर्म किसने बांधा? किसके कामों द्वारा? स्वयं के कार्यों द्वारा। दोष किसको देते हैं? कि शरीर ही ऐसा है कि घुटने जवाब दे देते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, कमर दुखने लगती है। ये हमने तो कभी ना कभी आशा की होगी कि मंदिर जाने का समय था, कौन जाए इतनी दूर। अब जब जाने की इच्छा होती है तो घुटने कहते हैं कि अरे मत जाओ इतनी दूर। ऐसा ही है या नहीं है? हमने स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते हैं, हमने ही वो कभी ना कभी असाधना की होगी, तो उसका फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पूरा दोष किसका है? स्वयं का ही है, कर्मों का भी नहीं है कि बोलने लगो कि आयु कर्म का है। आयु कर्म का भी क्या है? वो तो बेचारा ऊपर से आघातिया कर्म है, कुछ लेना देना ही नहीं है। स्वयं के कर्म जो हमने किए हैं अपने भावों द्वारा, परिणामों द्वारा, कल मैंने बात बताई थी ना कि परिणाम हमें कैसे रखने हैं? हर समय संभाल के रखने हैं। एक समय में बिगड़ रहा है, क्या पता उस समय कैसा बंद हो जाए, और बंद होगा फल निश्चित रूप से मिलेगा, और फल मिलेगा उसमें हम आकुलित व्याकुलित भी होंगे, पर उसमें आकुलित व्याकुलित होंगे तो और ज्यादा बंद होगा, है या नहीं? कि जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। टीचर होते थे स्कूल में, तो टीचर बहुत पहले जब पनिशमेंट मिलती थी, अब तो नहीं मिलती, बच्चों को मारना पीटना बंद हो चुका है, पहले तो पनिशमेंट मिलती थी, तो बच्चा जितना ज्यादा चिल्लाता था उतनी ज्यादा उसको मार पड़ती थी या नहीं? जितना शांति से 2 दिन खा लोगे कोई बात नहीं, एक्टिंग की अरे सर ये तो 2-4 और पट पट। तो ऐसा ही है कर्मों के साथ भी, कि कर्म का उदय आएगा, यदि हम उसमें बिलखेंगे तो क्या और ज्यादा बंधते जाएंगे। अच्छा और मजा आ रहा है, और लो और लो और लो। इसीलिए हमें शास्त्र स्वाध्याय करके उस समय क्या करना है? समता भाव को धारण करना है कि चलो अभी तो बंध गए ये कर्म, हंस हंस के हमने जो कर्म बांधे हैं वो रो रो के नहीं कट पाएंगे। नरक आदि में पहुंच गए, हंस हंस के बांधे, बढ़िया, कोई मजा आ रहा है भोग आदि भोगने में, कितनी बढ़िया चीज है, एक ही जिंदगी मिलती है चार मतलब
चार भाग सुना है किसी ने दर्शन? उसमें ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है, इसमें जो करना हो करो, भले ही तुम तो लोन लेके पूरे पैसे उड़ाओ, पर एक ही जिंदगी है, जो कर सको सब कुछ कर लो। तो हम कई बार चार भाग मती हो जाते हैं कि एक ही जीवन मिला है, कब तक धर्म ध्यान करेंगे, तो अब जो हो रहा है वो कर लेते हैं, बुढ़ापे में देखी जाएगी, धर्म वरम कर लेंगे। अब बुढ़ापा आ ही नहीं पाया, बुढ़ापा आ ही नहीं पाया, आयु का क्षय हुआ, कर्म ऐसे बांधे थे कि नरक गति जाना पड़ा। अब नरक गति में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब क्या हुआ था जब ये सोच रहे थे हंस के कि अरे बुढ़ापे में देख लेंगे, स्वयं नहीं किए थे ना वो कर्म। इसीलिए क्या, प्रति समय प्रत्येक क्षण हमें अपने परिणामों को सुधार के रखना है। जब फल मिलेगा तो वो देखा नहीं जाएगा, अभी भी जो फल मिल रहा है वो हमारी ही गलतियों के कारण है। इस पैराग्राफ को भी हम देखते हैं। एक इच्छा पाप के उदय से, ये हमने पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ, कि रोग पीड़ा क्षुधा आदि जो हैं संयोग हैं, और जो ऊपर की दो हमने इच्छा देखी ना, वो भी इसी से लिंक है। जब तक पाप का उदय नहीं आएगा तब तक ये विषय आदि की इच्छाएं जागृत नहीं होंगी। जब तक कमर नहीं दुखेगी, कमर क्यों दुखी? पाप के उदय से। कमर दुखी तो कमर को कौन सा विषय चाहिए? सॉफ्ट गद्दा मिल जाए, जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। पाप का उदय आया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्रोध करने की इच्छा जाग गई। तो क्यों हो रहा है सब कुछ? पाप के उदय के कारण। तो पाप के उदय से क्या क्या हो रहा है? विषय की इच्छा, कषायों की इच्छा। तो ये तीन चीज तो एक साथ हो गई। पर अगली जो है, ये सबसे, देखो इन तीनों के लिए एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख दिया। और चौथी इच्छा देखो, पूरा 1.5 पेज लिखा है इसके पीछे, मतलब कुछ ना कुछ बात तो होगी इसमें। तो चौथी इच्छा का नाम क्या है? पुण्य का जो उदय आता है, उसमें जो फल आदि मिलते हैं, तो उसे भोगने की इच्छा। ठीक है ना? और एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा तो बाकी की तीन इच्छाएं भी नहीं हो पाएंगी। समझे? कि अब किसी का पुण्य का उदय ही नहीं है तो उसे कभी नरम गद्दा मिलेगा ही नहीं, किसी का पुण्य का उदय ही नहीं है तो अच्छा भोजन मिलेगा ही नहीं। जब पुण्य का उदय आएगा तभी तो विषय सेवन कर पाएंगे, है ना? और यदि हम किसी पे कषाय कर रहे हैं तो वो भी हमारे पुण्य का उदय है। पर कैसा पुण्य का उदय? 2 प्रकार के पुण्य उदय सुने होंगे आपने। एक कौन सा? पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी। तो उस समय कौन सा पुण्य हो गया? पापानुबंधी, कि गुस्सा आ रहा था और पुण्य का उदय भी था। ठीक है? उस टाइम यदि हमारा पुण्य का उदय ना हो ना, हम किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे, थप्पड़ भी नहीं मार पाएंगे, चिल्ला भी नहीं पाएंगे। कई बार होता भी है कि चिल्लाने का एकदम मूड हो और उस 1 सेकंड के लिए गला दब जाए, होता है नहीं होता? तो ये क्या है? उस टाइम पाप का उदय आ जाता है कि अब चिल्ला के बताओ, कर्मोदय आ गया। ठीक है? यदि हम चिल्ला पा रहे हैं उस समय भी हमारा पुण्य का उदय था। पुण्य का उदय हमने कैसे, पुण्य कैसे लाया था? पूजन भक्ति करके, अच्छे कार्य करके, दान पुण्य करके। और वेस्ट कहाँ कर दिया? उल्टे सीधे कामों में। जो पुण्य मल्टीप्लाई होना चाहिए था पुण्य को और लाने में, अभी हमारा पुण्य का उदय है और अभी हम क्या कर रहे हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध। ठीक है? कि पुण्य का उदय है तो शास्त्र स्वाध्याय सुन पा रहे हैं, सभी का ध्यान अच्छे से लगा हुआ है, और इसमें भी हम शास्त्र स्वाध्याय को अच्छे से सुन रहे हैं, जो कि पुण्य का ही कार्य है। तो पुण्य के उदय में पुण्य का कार्य किया, क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। ठीक है? अब पुण्य के उदय में गलत काम कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? हम कई बार इस बात से हताश हो जाते हैं कि दुनिया में तो एक से बढ़ के एक गैंगस्टर हैं, फिर भी अरबपति खरबपति हैं, रोज किसी ना किसी का मर्डर कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। होता या नहीं होता? या फिर ये तो बड़े हो गए, अपन छोटों में कुछ देख लो अपने आसपास, कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उल्टे सीधे काम करके व्यापार आदि करते हैं, फिर भी बढ़िया फलते फूलते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो उस समय उनका पुण्य का उदय है, भले ही वे उस समय क्या कर रहे हैं? पापानुबंधी पुण्य कर रहे हैं। ठीक है? पर है क्या? पुण्य का उदय। उनने पूर्व भव में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उसको भोग रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और
हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सामने वाले को, व्यक्ति को पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, हमें सब कुछ पता है और हम उस समय पाप का उदय बांध रहे हैं। कैसे? दुखी होकर कि यार इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। उससे कुछ लेना देना नहीं, सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं कि आप कौन हो, फिर भी क्या, उसे कुछ नहीं हो रहा और हमें पाप का बंध होता जा रहा है। इसीलिए क्या, परिणामों को संभालना है कि हमें गलती से पुण्य के उदय में पाप का बंध ना हो जाए। पुण्य का उदय पुण्य को मल्टीप्लाई करने के लिए मिलता है। हालांकि पुण्य पाप से दूर हमें मोक्ष में जाना है, ये बात तो हमारा पूर्णता का लक्ष्य है ही, परंतु अभी जो हम बात समझ रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए कि इस जगत में क्या लोग क्या मानते हैं कि यदि पुण्य का उदय है तो सुख, पुण्य इक्वल्स टू क्या, सुख। पर सुख को जैन धर्म में क्या बताया है कि जो पुण्य पाप से पार हो वो होता है सुख। चलो अच्छा, एक ये बात भी है कि वो सुख कैसा सुख जिसे हमें प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना पड़े। कि यदि हमें बहुत अच्छा पकवान खाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आंटी आपको बताओ कि सबसे कठिन चीज क्या होती है बनाना, कोई भी एक व्यंजन बताइए, कुछ भी एक जल्दी। हाँ, घेवर, ठीक है, घेवर खाना है हमें। घेवर क्यों खाना है? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ लो घेवर खाने का पुण्य उदय आ गया, ठीक है। अब घेवर बनाने के लिए क्या, पहले कढ़ैया उसको तैयार करो, फिर उसमें घी वगैरह डालना पड़ता है ना, उसमें फिर गोल गोल कुछ डालते, ड्रॉप डालते, 1 2 3 4 ऐसे डालते 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 एक छोटे से घेवर बनाने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो अब ऐसा पुण्य का उदय किस काम का, या फिर ऐसा सुख किस काम का कि जिसके लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। पूरा 1-1.5 घंटा वेस्ट किया, थक हार गए, फिर खा रहे हैं थके थके, अब मजा भी नहीं आ रहा, जो पहले एक्साइटमेंट थी वो मर चुकी है एक्साइटमेंट। पर अब व्यक्ति मेहनत की है तो अलग तो कर नहीं सकते, खाना तो पड़ेगा ही। तो वो सुख किस काम का कि जिसके लिए इतना स्ट्रगल हो। तो सुख ये तो है नहीं, ये बात तो समझ में आ गई है या नहीं है? नहीं है ना, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके पीछे। सुख तो वो होना चाहिए जिसके लिए कुछ भी नहीं करना और फिर भी अनंत सुख मिल रहा है। ऐसा कौन है? मैं स्वयं हूं, अभी हूं क्या फिलहाल, पर्याय दृष्टि में कह रहा हूं मैं। पर्याय दृष्टि में कौन है अभी ऐसा कि जो कुछ भी नहीं करते फिर भी अनंत सुखी है? कौन? सिद्ध परमेष्टि। कुछ काम धाम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ एक जगह पर स्थित हो गए हैं, जानते देखते हैं बस, ना हिलना ना डुलना, कुछ भी नहीं। और क्या हो रहा है? अनंत सुख मिल रहा है। कितना? अनंत सुख। हजारों लाखों करोड़ों घेवर खाने से ज्यादा भी सुख, बिना घेवर बनाने की प्रोसेस से। तो सुख क्या हुआ? बिना मेहनत का सुख सुख होता है या फिर मेहनत करके सुख होता है? बिना मेहनत का ही सुख सुख हुआ ना। तो आज तो हम ये देख रहे हैं कि दुख किस प्रकार के होते हैं। ये सुख वाली जो बात है वो भी इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से आई है, वो भी हम परसों समझेंगे, ठीक है। इसीलिए सभी लोग आना, आज दुख देख लेते हैं, दुख से छूट जाएंगे, ठीक है। आज हम ये पूरा देख के जाएंगे कि दुख किस किस प्रकार से है, ठीक है। और उसके बाद दुख तो चलो छूट गए, अब उसके बाद क्या करें? सुख चाहिए, तो सुख का भी बताएंगे कि सुख चाहिए, पर पहले हम ये देखेंगे कि सुख है कहाँ पे। मोक्ष में सुख है भी या ऐसे ही टाइम पास? सिद्ध सलाह में चले गए, ठीक है, अब वहां पे बैठे हैं, करने का कुछ काम ही नहीं है। चलो अपन अभी यहाँ पे सिद्ध सलाह बना के देखते हैं, ठीक है। सभी को जैसे अभी अपन बैठे हैं वैसे ही बैठे ही रहना है। बैठ पाएंगे क्या? 5-10 मिनट हुए और धीरे से एक आंख खुलेगी, फिर दूसरी, फिर देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, धीरे से उठ के बाहर। होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि अभी शरीर साथ में जुड़ा हुआ है, शरीर बैठने ही नहीं देगा। शरीर बोलेगा कि मेरी इच्छा अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि विषय सेवन की इच्छा उत्पन्न करानी है। कर्मोदय बोलेंगे कि नहीं, अभी पूरे 8 कर्म से बंधे हो और तुम्हें सुख चाहिए अष्टकर्म रहित वाला,
जब 8 कर्म का नाश कर पाएंगे तब जाके ही वो स्थिरता, वो सुख मिल पाएगा। वो बात हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पुण्य के उदय को पूरे करने की इच्छा में और क्या क्या होता है। अभी हमने ये देखा कि जगत इसे कैसा मानता है, सुखी होने का उपाय मानता है, परंतु इसमें भी सुख नहीं है। इसका हम सारभूत मात्र देख लेते हैं तो क्या है इसमें। अभी का हम पूरा टॉपिक देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा कि दुख का लक्षण क्या है, आकुलता है। आकुलता हुई तो उससे क्या होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। 4 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी, पूरा बोलो, सिर्फ विषय कषाय नहीं। विषय को क्या, विषय ग्रहण करने की, कषाय पूर्ति करने की, हाँ पाप के उदय को दूर करने की, भोगने की, पुण्य के उदय को भोगने की। बहुत ही सुंदर, ऐसे ही हमें पढ़ना है। फिर क्या कि यदि इच्छा अधूरी रह जाए तो क्या, बहुत मजा आता है। दुखी होते हैं ना, इच्छा अधूरी रह जाए तो हम दुखी होते हैं। चलो इच्छा यदि पूरी भी हो जाए, यदि हमारी इच्छा थी कि हमें बहुत बड़ा घर बनवाना है, वो इच्छा पुण्य उदय से पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या, चिंता आएगी। चिंता आएगी ना, उसके पहले दूसरी इच्छा तो बाद में आएगी, उसके पहले चिंता आएगी कि यदि इस घर की रखवाली करनी है तो क्या क्या उपाय किए जाए, इस घर में झाड़ू पोंछे के लिए किसको अपॉइंट किया जाए, बर्तन के लिए किसको किया जाए, घर को कैसे सजाया जाए। इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। अब और नई नई चीजें, चिंता उत्पन्न हो गई, पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ सेट हो गया एकदम व्यवस्थित कि अब बहुत रह लिया यहाँ पे, अब और अच्छा मकान चाहिए, पैसा पर्याप्त था ही, और चाहिए, तो क्या, एक और इच्छा, एक इच्छा के बाद एक और इच्छा, इच्छा की फिर से चिंता हुई, फिर एक और इच्छा, ऐसे ये साइकिल चलती ही रहती है। फिर देखिए 3 स्थिति से दुख रूप कैसे है ये इच्छाओं की पूर्ति, कि इच्छा पूरी होने पर भी सुख नहीं है, क्योंकि उससे क्या बनता है, कर्म बनता है, और जिससे कर्म बन रहा है वो सुख रूपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म बंधन से क्या मिलता है, संसार मिलता है, और संसार में किंचित मात्र भी सुख है ही नहीं। और सुख दुख का मूल क्या है, इच्छा ही है। और इच्छा का क्षय करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आत्मा का जो असली सुख है, हमारे अंतरंग में जो ज्ञान है, जो इच्छाओं से रहित है, जब ध्यान में बैठते हैं तो उस समय कोई भी इच्छा नहीं होती। होता है, यदि 9 बार ओंकार मंत्र भी पढ़ते हैं, बहुत छोटी चीज है वो ध्यान की, है ना, बहुत ही छोटी, पर उसमें भी कैसा लगता है, 2 सेकंड के लिए आनंद सा आ जाता है कि 2 सेकंड के लिए एकदम दुनिया से कट जाते हैं। तो ऐसे ही जब ध्यान होता है, जब आत्मा के स्वभाव में और लीन होते हैं, ये तो हमारी स्टार्टिंग है कि सामायिक में भी हम थोड़ी थोड़ी देर करते 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 ध्यान करते हैं, पर जो और अच्छे से सामायिक करते हैं, एकांत में बैठते हैं, मुनिराज होते हैं, उन्हें तो भूल ही जाते हैं कि शरीर साथ में भी है या नहीं, क्योंकि जो वास्तविकता में अंदर है उसके साथ कनेक्शन बैठ जाता है, फिर बाहर में तो चाहिए ही नहीं। तो यही बात है कि जब हम आत्मा का असली रूप जानेंगे, असली सुख जानेंगे, तो इच्छा अपने आप ही दूर हो जाएंगी, कुछ अलग से नहीं करना होगा। इतनी देर से मैं कह रहा हूँ इच्छा दुख रूपी दुख रूपी दुख रूपी ये और वो, अब ये तो बताओ कि इच्छा जाएंगी कैसे। तो इसका ये ही उपाय है कि जो इच्छा रहित है उसके पास जाओ ना। यदि हम शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, उसको तो हर एक सेकंड नई नई इच्छाएं जागृत होती हैं। अब जिसको इच्छा जागृत नहीं होती, वो हम वास्तविकता में है, उसके साथ कनेक्शन बिठाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि हम अंतरंग में मान लेते हैं कि मुझे 10 लक्षण में इस प्रकार से रहना है, भले ही कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों ना हो रही हो शरीर की, फिर भी कंट्रोल हो पाता है। क्यों हो जाता है? शरीर तो चीख चीख के कह रहा है कि नहीं, अब मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, बाहर का भोजन खाना मतलब खाना है, पर क्या अंतरंग में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि नो मीन्स नो। फिर होता है क्या, मतलब कोई ना कोई पावरफुल व्यक्ति है अंदर में, है या नहीं, कि यदि उसने मना कर दिया तो शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, नहीं मतलब नहीं। तो उसी पावरफुल जो अंदर है उसी के साथ हमें कनेक्शन बिठाना है। वो कोई और नहीं है पावरफुल, वो कौन है? मैं स्वयं हूँ। ये तो फेक है बाहर का जो दिख रहा है, ये कोई लेना देना नहीं है इससे।
उस पावरफुल व्यक्ति मतलब स्वयं से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो सभी प्रकार की इच्छाएं निश्चित रूप से दूर हो ही जाएंगी। इस प्रकार से हमने देखा कि इच्छाओं का कैसा क्या स्वरूप होता है कि पुण्य का उदय भी वास्तविकता में सुख रूप ही नहीं है, क्योंकि उससे भी कर्म का बंध ही होता है। हम सभी भी इन सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करें और जो अंतरंग में सबसे पावरफुल, सबसे परम उत्कृष्ट पदार्थ है, मेरी स्वयं आत्मा को जाने। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वराय।